नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज भारत में एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया को लेकर खड़ा हो गया है। क्या सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, जिसकी एक पेरेंटिंग बड़ी कंपनी मेटा है, उसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में या कोई पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं? क्या अब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी अब पॉलिटिकल अप्रोचेस में और अलग अलग कंट्रीज़ के, खासकर उनकी नेटिव कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहे हैं? और क्या आगे विश्व की जो महाशक्तियां हैं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपनी राजनीति का अड्डा बनाने वाले हैं? इन सब पर सोशल मीडिया सहित मीडिया हाउस में बड़ी चर्चा है। मुद्दा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा को लेकर है। मेटा फिर विवाद में है। इस बार किसी पोस्ट या किसी अकाउंट को लेकर नहीं है, बल्कि एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ है ये मामला, या जिसके विरुद्ध ये कार्य किया गया है। और वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक वीडियो को फेसबुक पर अस्थायी रूप से हटाया गया, और वो भी तब जब भारत में एक छात्र आंदोलन चल रहा था और जिसके काउंटर अटैक के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो जारी किया था। आप किसी की बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, आपके अपने राजनीतिक एजेंडे, आपकी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मगर किसी की बोलने की आज़ादी को आप रोक दें, ये किसी भी लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में हितकारी नहीं माना जा सकता। जो सुगबुगाहट बांग्लादेश के आंदोलन में दिखाई दे रही थी और सोशल मीडिया और मीडिया में जिसकी बात हो रही थी, जो चर्चा नेपाल के आंदोलन में हो रही थी और उसके पीछे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी, जो चर्चा श्रीलंका के आंदोलन पर और उसके पीछे की गतिविधियों पर चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया पर हो रही थी, वही कुछ चर्चाएं भारत के छात्र आंदोलन को भी लेकर कमोबेश हो रही हैं। और इस पर सोशल मीडिया मेटा का जो ये करंट विवाद है, ये कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर इशारा भी शायद करता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद इतना बड़ा कि भारत सरकार ने मेटा अधिकारियों को तलब किया। संसदीय समिति ने कड़ी नाराजगी जताई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात रखी। इसके बाद मेटा ने इसे ऑपरेशन एरर बताते हुए माफी मांगी। मेटा के संस्थापक यानी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांग ली। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत से औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी व्यापक कंटेंट मॉडरेशन संबंधित मुद्दों पर माफी मांग ली है। मगर विवाद यहीं खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। रिपोर्टों के अनुसार जुलाई के अंत में फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आधिकारिक वीडियो पोस्ट कुछ समय के लिए प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मेटा का कहना है कि किसी नीति के तहत नहीं, बल्कि यह सिस्टम या ऑपरेशन त्रुटि के कारण हुआ। जनरली मेटा में इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो किसी ऐसे कंटेंट को लेकर होता है जो कि या तो किसी दंगे या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के होते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की असामाजिक गतिविधियां को लेकर होती हैं, जो मैं यहाँ पे
बात कर नहीं सकता, उसको लेकर रिस्ट्रिक्टेड मोड में उसे डाल दिया जाता है उस पर्टिकुलर वीडियो को। मगर इस कंटेंट में एआई बेस्ड मेटा होने के बाद में किस तरीके से इस कंटेंट को हम सिस्टम या ऑपरेशनल त्रुटि मानेंगे, ये समझ से परे। बाद में कंपनी ने इसे बहाल भी कर दिया, खेद भी व्यक्त किया है, मगर शायद सरकार यहाँ रुकने वाली नहीं। सरकार की प्रतिक्रिया है कि भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने मेटा के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने भी सार्वजनिक माफी की मांग की थी और कुछ सांसदों ने चेतावनी दी थी कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण की समीक्षा भी की जा सकती है। अब सेफ हार्बर क्या है? भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामान्य परिस्थितियों में यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माने जाते, बशर्ते वे कानून के अनुसार कार्रवाई करें। यदि किसी कंपनी से संरक्षण हटता है तो फिर कंपनी पर सीधे मुकदमा हो सकता है, कानूनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और कंटेंट मॉडरेशन पर अधिक जानकारी और अधिक निगरानी बढ़ सकती है। हालांकि इस मामले में अभी तक सेफ हार्बर हटाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, केवल इस पर सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक बयानबाजियां ही सामने आई। मेटा ने आखिर क्या कहा? मेटा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट को सीमित करना एक ऑपरेशनल गलती थी। इस शब्दों को आप ध्यान से सुनने का और उसे समझने का प्रयास कीजिए कि मेटा ने कहा क्या। प्रधानमंत्री की पोस्ट को सीमित करना एक ऑपरेशनल गलती थी। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से माफी मांगी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की आंतरिक प्रक्रिया की समीक्षा की बात कही है। सिर्फ पीएम मोदी का ही वीडियो क्यों? आखिर इसी अवधि में मेटा में अन्य गंभीर आरोप भी चर्चा में। डीप फेक सामग्री पर वो एक प्रकार से घेरे में है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM पर भी वह आरोपों के घेरे में है। कंटेंट मॉडरेशन की कमियां भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों ने मेटा से जवाब तलब किया है। अब भारत को आखिर मेटा को जवाब देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भारत उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि भारत मेटा के लिए सबसे बड़ा बाजार है। फेसबुक के करोड़ों भारतीय यूजर हैं। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा यूजर बेस जो है वो भारत में है। व्हाट्सएप भारत का प्रमुख मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर किसी भी रूप से भारत सरकार कड़ा रुख अपनाती है तो मेटा को अरबों रुपए का, अरबों का डॉलर का नुकसान। यह ऐसे समय आया है जब भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञ अनुसार यह मामला कई बड़े प्रश्न खड़ा करता है। पहला, क्या एल्गोरिथम राजनीतिक सामग्री के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर सकती है या कर रही है? क्या वैश्विक तकनीकी कंपनियों की पारदर्शिता पर्याप्त है? और क्या लोकतांत्रिक देशों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक नियामक नियंत्रण की आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अगर मेटा की गतिविधियों को देखें तो मेटा पहले भी विभिन्न देशों में कंटेंट मॉडरेशन को लेकर विवादों पर अक्सर सामना कर चुका है और उस पर विवाद के घेरे हमेशा रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एल्गोरिथम पर्याप्त पारदर्शी नहीं है, गलत तरीकों से कंटेंट हटाया या सीमित किया जाता है। दूसरा, अप्रीली प्रक्रिया हमेशा प्रभावी भी नहीं रहती है। इन सब मुद्दों पर भारत की घटना वैश्विक बहस का एक कारण बन गई है। अब आगे क्या? निगाहें इन बातों पर होगी, क्या मेटा अपनी कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली में बदलाव करेगी? क्या भारत सोशल मीडिया नियमों को सख्त करेगा?
और क्या भविष्य में वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर सरकारी निगरानी और बढ़ेगी, और क्या भविष्य में मेटा जैसी कंपनियां या वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएंगी, और क्या राजनीति का एक नया हथियार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब आगे बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाना एक तकनीकी त्रुटि का मामला नहीं लगता है। इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, एल्गोरिथम पारदर्शिता और सरकारी तथा वैश्विक टेक कंपनियों के बीच शक्ति संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मेटा ने इन घटनाओं को गलती बताया है और भारत सरकार से माफी भी मांगी है, जबकि नियामकी और संसदीय स्तर पर इस मामले की समीक्षा अभी भी जारी है। कुल मिलाकर जिस टाइमिंग पर नरेंद्र मोदी की वीडियो को सोशल मीडिया ऐप फेसबुक से हटाया गया, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सहज, संभावित और एक एल्गोरिथम की एरर की घटना थी, या सोची समझी एक राजनीतिक चाल, एक राजनीतिक हथकंडा? आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।